चलिए इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हम लोगों ने वीडियो में बात किया हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीन है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर नंबर का होगा या प्लूरल नंबर का होगा के बारे में बात करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही बनता है जिसके लिए सेंटेंस में वर्ब यूज किया गया हो। तो जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए वर्ब यूज होता है उस नाउन या प्रोनाउन को ही सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। अब एक नाउन सिंगुलर नंबर में आएगा सेंटेंस में, प्लूरल नंबर में आएगा या अनकाउंटेबल नाउन आएगा सेंटेंस में, इस बात का डिसीजन नाउन के लिए आने वाले कुछ शब्दों के बेसिस पे लिया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में जिनके लिए आने वाला नाउन किस नंबर का होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल होगा, इसको समझेंगे। और फिर इसके लिए आने वाले वर्ब सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे के बारे में बात करेंगे और इसी वीडियो में बात करेंगे कि क्वेश्चन इस पर बनेगा कैसे। तो चलिए देखते हैं उन शब्दों को जिनके लिए नाउन क्या आने वाला है। तो बात करेंगे ऑल, सम, एनी, मोर, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नंबर, नो या एनफ। इनके लिए जब भी नाउन आएगा तो वो नाउन या तो अनकाउंटेबल होगा या प्लूरल नाउन होगा। इन शब्दों के लिए कभी सिंगुलर नंबर नाउन का यूज नहीं होता। यदि इन शब्दों के लिए सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो ऐसे नाउन के लिए सेंटेंस में यदि वर्ब आएगा तो सिंगुलर नंबर का। यदि इन शब्दों के लिए सेंटेंस में प्लूरल नंबर नाउन आया है तो इस नाउन के लिए सेंटेंस में यदि वर्ब आता है तो प्लूरल नंबर का आएगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। आप देखेंगे लिखा है देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड फॉर एवरीवन। इस सेंटेंस में आप देखेंगे प्लेंटी ऑफ आया है जो कि यहाँ दिया हुआ है। प्लेंटी ऑफ के साथ यहाँ पे प्लेंटी ऑफ के लिए जो नाउन आया है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए इस नाउन के लिए यहाँ पे जो वर्ब आया है देयर, ये सिंगुलर नंबर का होगा जो कि यहाँ दिया हुआ है। यदि हम एक और एग्जांपल लें, वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, तो आप देखेंगे यहाँ प्लेंटी ऑफ के साथ एक नाउन आया है। अब ये प्लूरल नंबर का है लेकिन इसके लिए वर्ब नहीं है, इसलिए वर्ब की बात नहीं करेंगे। तो प्लेंटी ऑफ के साथ नाउन या तो अनकाउंटेबल हो सकता है या तो प्लूरल नंबर का हो सकता है, सिंगुलर नंबर नाउन यूज नहीं करेंगे। हम एक और एग्जांपल देखेंगे, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन। आप देखेंगे यहाँ पे मोस्ट वर्ड का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मोस्ट या मोस्ट ऑफ जो भी आएगा इसके लिए आने वाला नाउन या तो अनकाउंटेबल होगा या तो प्लूरल होगा। यदि अनकाउंटेबल होगा तो इसके लिए वर्ब आ रहा है तो सिंगुलर, और अगर नाउन प्लूरल है तो इसके लिए वर्ब प्लूरल आएगा। हम लोग जानते हैं कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यदि दिया हो तो हम इसे प्लूरल वर्ब कहते हैं। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि मोस्ट के लिए यहाँ पे जो नाउन आया है प्लूरल नंबर का है, इसलिए इसके लिए जो वर्ब आ रहा है वो भी प्लूरल नंबर का होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस में प्लेंटी ऑफ या मोस्ट ऑफ, मोस्ट या इसमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो उसके लिए आने वाला नाउन या तो अनकाउंटेबल होगा या तो प्लूरल नंबर का होगा। कभी भी सिंगुलर नंबर का नाउन इन शब्दों के लिए सेंटेंस में यूज नहीं होता। और अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर नंबर का आएगा, और प्लूरल नाउन है तो इसके लिए सेंटेंस में वर्ब अगर यूज किया जाए या वर्ब आ रहा है तो प्लूरल नंबर का होना चाहिए। इस तरह से इन शब्दों के बेसिस पे सेंटेंस में नाउन और वर्ब के नंबर को डिसाइड करते हैं और ये देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन या एग्जाम्पल बना कैसे है। अगले वीडियो में इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि इंग्लिश से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है वो ईज़िली दूर हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।